तो क्या आप लोग फ्रांस में स्टडी करने का सोच रहे हो लेकिन साथ में आपका जीपीए काफी लो है और आपको टेंशन है कि पता नहीं एडमिशन होगा भी कि नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिस पर अमल करके आप अपने एडमिशन चांसेस काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। कहीं मत जाइएगा, वीडियो एंड तक क्लास भी देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपका एडमिशन इस वीडियो पे डिपेंड कर रहा हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत से लोग अब फ्रांस में अप्लाई करने लग गए हैं। जिस तरह आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के वीजा अपॉइंटमेंट्स को लेके काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो फ्रांस अब काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आइडियल ऑप्शन बनता जा रहा है। और जब भी स्टूडेंट्स के लिए आइडियल ऑप्शन बनती है कोई जगह, तो वहां पर कंपटीशन आपका नॉर्मली काफी हाई रहता है। अब फ्रांस में भी आस्ता आस्ता यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपका CGPA काफी लो है तो हो सकता है कि एडमिशन को लेकर आपको थोड़े मसले फेस करने पड़े। तो हम कुछ मेथड ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एडमिशन चांसेस को इंक्रीज करेंगे। जो नंबर 1 मेथड है जो कि बहुत इफेक्टिव रहता है वो है आपके आइल्स के बैंड का। तो मोस्टली अगर आपका जीपीए कम है, वो जीपीए कम से मुराद अगर 3 से लो आपका जीपीए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आइल्स को ठीक तरह से प्रिपेयर करें और आइल्स के बैंड अपने अच्छे रखें। अच्छा, अब आइल्स में नॉर्मली होता ये है कि यूनिवर्सिटीज अक्सर कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड रिक्वायर कर रही होती है, कुछ 6.5 कर रही होती है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो 7 या 7.5 तक भी जाती हैं। अब ये वो यूनिवर्सिटीज होती हैं स्पेशली 7 और 7.5 वाली, जिनमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई होती हैं कंपेरेटिवली लेस होती हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो आइल्स वगैरह देते हैं उनके ज्यादातर के बैंड 6.5 या 6 की रेंज में रहते हैं। तो अगर आपका आइल्स बैंड हाई आता है तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े कंपटीशन से निकल आए हो, और जब आप उस कंपटीशन से निकलोगे तो यहाँ पर थोड़ा लेस कंपटीशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपके एडमिशन चांसेस थोड़े हाई हो सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली रेलिवेंट से जब मैं बात करता हूँ तो उन कोर्सेज की बात करता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जिनमें आपको ऑलरेडी जॉब का एक्सपीरियंस है। फॉर इंस्टेंस हम अगर IT का देखें, आपने साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करना है और साइबर सिक्योरिटी रेलिवेंट आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस का आप बहुत अच्छा कैश करवा सकते हो। तो अक्सर फ्रेंच यूनिवर्सिटी जब आपकी प्रोफाइल एवेल्युएट कर रही होती है, वो अक्सर आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं वो भी आपके एग्रीगेट को अफेक्ट करती हैं। जब आपका एडमिशन आता है तो एक ओवरऑल एग्रीगेट की कैलकुलेशन की बेस पे आ रहा होता है। तो लाजमी कोशिश करें कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है और स्पेसिफिकली उस कोर्स में है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस वर्क एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह अपनी एप्लीकेशन में हाईलाइट करें। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऐसी भी मिलेंगी जो कि आपसे रिक्वायर करेंगी GRE या GMAT, और ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज तो नहीं करेंगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ये एक्सेप्शंस होती हैं कि वो आपसे रिक्वायर करती हैं। ये यूनिवर्सिटीज वो होती है जहां पर कंपटीशन काफी कम आपका रह जाता है, क्योंकि हर बंदा, ज्यादातर लोग आइल्स पे अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनके पास डिग्री भी होती है, लेकिन हर बंदा GRE या GMAT पे इतना फोकस नहीं कर रहा होता। तो अगर आपके प्रोफाइल बहुत ज्यादा वीक है तो आप लाजमी GRE GMAT की तरफ भी जाए और उसमें कोशिश करेंगे अच्छे नंबर आए, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन में काफी हेल्प आउट करने वाले हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत अंडररेटेड है वो है अर्ली एप्लीकेशंस की, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही होती हैं। अगर आप बहुत लेट अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट जो जिन्हें देनी थी वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाए। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि अर्ली एप्लीकेशंस दें। हमारे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं अपना प्रोसेस करवाने, हम उन्हें भी यही रिकमेंड करते हैं को अर्ली एप्लीकेशंस लाजमी करनी चाहिए। अब आपको अगर नहीं पता कि अर्ली एप्लीकेशंस किस पीरियड में काउंट होती है, तो मेरी ये वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडियल टाइम पीरियड क्या है अगर आप फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो। तो रिसेंटली हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे और उन्होंने अपना प्रोसेस अक्टूबर में स्टार्ट करवाया था, और उन्हें भी मैंने ये कहा था कि अर्ली एप्लीकेशन आपको बहुत फायदा देगी। और हुआ भी ऐसे कि उनका अर्ली एप्लीकेशंस की वजह से 2 यूनिवर्सिटीज जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी फ्रांस में, जिसकी फी बहुत कंपैरेटिवली कम थी, तो उसमें उनके एडमिशंस आए थे। तो मजे की बात कि उनका वीजा, उनके कोर्स स्टार्ट होने से 3 महीने पहले उनका वीजा भी लग चुका था, और विद इन 4 डेज उन्हें फ्रांस का वीजा रिसीव हुआ था, जो कि हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी कि इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी जल्दी वीजा प्रोसेसिंग हो रही है, और अपॉइंटमेंट के भी ऐसे कोई डिले नहीं आए थे। और ज्यादा एडवांटेज ये हुआ था कि उन्होंने अर्ली एप्लीकेशन अप्लाई की थी, जिसकी वजह से प्रोसेस जो था उनका बहुत स्मूथ रहा था। तो अगर आप भी फ्रांस में अप्लाई करना चाहते हैं और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी फ्रांस के केसेस कर रहे हैं और आजकल बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस रेशियो भी चल रही है और वीजा रेशियो भी बहुत अच्छी जा रही है। तो सिंपली अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि www.mrvlogs.com के नाम से है। जब आप गूगल करोगे तो इस वेबसाइट पे आपको कॉन्टेक्ट के सेक्शन
में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप इसको ओपन करके फिल आउट करोगे तो विद इन 2 to 3 डेज हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें आपकी प्रोफाइल भी रिसीव हो जाती है, जिसको एवेल्यूएट करने के बाद हम आपको चांसेस भी बताते हैं कि आपके चांसेस आया हैं भी कि नहीं है और अप्लाई करने का फायदा है भी कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो एडमिशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली अगर लो जीपीए हो, तो वो है लैंग्वेज लर्निंग। जी हाँ, अगर आपने जर्मनी का सुना हो कि कुछ कोर्सेज होते बिल्कुल इंग्लिश में है लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत जर्मन मांगी होती है और अक्सर लोग जिनका जीपीए कम होता है वो जर्मन करके उन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। इसी तरह फ्रांस की भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, ज्यादातर कोर्सेज उनके इंग्लिश में ऑफर होते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज में बहुत बेसिक फ्रेंच का लेवल मांगा होता है। तो अगर आपके पास बहुत बेसिक लेवल की, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत एडवांस लेवल की फ्रेंच हो, बल्कि बेसिक लेवल की भी फ्रेंच हो, तो आपके एडमिशंस में आपकी बहुत हेल्प आउट कर सकती है। और लास्ट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी बात मैंने अपनी इस वाली वीडियो में की थी। अगर आपको फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। अब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, नॉर्मली उनमें कंपटीशन हाई रहता है, जीपीए रिक्वायरमेंट्स भी हाई रहती हैं। अगर आप प्राइवेट के लिए भी ओपन है तो प्राइवेट में एज कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा लो रहता है। मतलब अगर आपका कम जीपीए भी हो तब भी वहाँ पर आपके एडमिशन चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। उसका मेन रीज़न ये भी है कि फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ी जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जो कि 2700 यूरो पर ईयर से स्टार्ट होकर 4000 यूरो पर ईयर तक जाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी फ़ी ही स्टार्ट 5000 यूरो पर ईयर से स्टार्ट होकर वो 20000 यूरो पर ईयर तक भी जाती हैं। तो फ़ी का फैक्टर एक रोल प्ले करता है कि वहाँ पर एप्लीकेशन कंपेरेटिवली लेस आती हैं, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन भी कंपैरेटिवली थोड़ा लेस होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनके पब्लिक में सारी रिजेक्शंस आ रही हैं या कोई उम्मीद उन्हें नहीं लग रही, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और स्पेशली उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जिनकी फ़ी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और कम है। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो अच्छी भी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोसेस के बारे में जानने का शौक है या वहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ना सिर्फ फ्रांस बल्कि जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हर टाइप का जो यूरोपियन कंट्री है जो कि अच्छी एजुकेशनल ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ और बहुत अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली आपने चैनल भी अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।